स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपका MCQ रहेगा। और ये आपका आने वाला 23 फरवरी को जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है, व्हेन एसीटेमाइड इज कन्वर्टेड टू मिथाइल एमीन, यानी कि किस अभिक्रिया से एसीटेमाइड को मिथाइल एमीन में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसका नाम होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ही नाम से दो रिएक्शन दिया गया, होफमैन रिएक्शन और एक है होफमैन ब्रोमामाइड, इसीलिए आपको ऑप्शन देख करके टिक करना है, होफमैन ब्रोमामाइड आपका होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। फॉर विच फॉलोइंग इज द हिंसबर्ग अप्रोच यूज्ड, हिंसबर्ग टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एमीन, यानी एमीन को बनाने के लिए, प्राइमरी एमीन को, या फिर सेपरेशन ऑफ एमीन, यानी एमीन के मिक्सचर को हटाने के लिए, अलग अलग करने के लिए, या सेकेंडरी एमीन को बनाने के लिए, टर्शियरी एमीन को बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, सेपरेशन ऑफ एमीन यानी जिसमें प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होता है, उसको अलग करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथाइल एमीन इज करेक्ट, मिथाइल एमीन के लिए कौन सा करेक्ट है। देखिए, मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया, क्या वो एमोनिया से ज़्यादा क्षार है या कम क्षार है या एसिडिक है, या मिथाइल एमीन आपका नमक बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्सिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मिथाइल एमीन है ये आपका स्ट्रॉन्गर बेस है। किस कारण से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मिथाइल एमीन जो है स्ट्रॉन्गर बेस है एमोनिया से। ठीक है, चलिए आगे है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, एमीन का बेसिक कैरेक्टर क्यों होता है। तो एमीन क्या होता है, NH3, NH3 से एमीन बनता है। तो आपका जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, लोन पेयर रहता है इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर जो रहता है उसी के कारण आपका क्या है, बेसिक कैरेक्टर ये शो करता है। यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन इज ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI है, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। देखिए लास्टली आपका जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन DNA और RNA का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सबसे क्वेश्चन क्या है, कौन सा चीज़ जो है RNA में प्रेजेंट नहीं होता है। तो याद रखिएगा, RNA में आपका यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है। यूरासिल किस में होता है, यूरासिल जो है वो आंसर नहीं होगा। यूरासिल आपका जो होता है, यूरासिल होता है RNA में, साइटोसिन भी होता है, एडेनिन भी होता है। थाइमिन जो होता है वो आपका RNA में प्रेजेंट नहीं होता है। तो थाइमिन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, DNA में प्रेजेंट होता है। तो DNA में क्या नहीं होता है, DNA में जो होता है यूरासिल नहीं होता है। यूरासिल जो होता है वो DNA में नहीं होता है, बात को याद रखिएगा, यूरासिल जो होता है DNA में नहीं होता है। क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ अल्डोहेक्सोस, अल्डोहेक्सोस का आपको एग्जाम्पल बताना। ऑप्शन है राइबोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो अल्डोहेक्सोस का जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका ग्लूकोज है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज से हमको क्या क्या मिलता है। तो देखिए सुक्रोज से हमको क्या क्या मिलेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सुक्रोज को जब हम लोग तोड़ते हैं तो उसमें से ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकलता है। क्या निकलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये सारे इम्पॉर्टेंट आपके क्या हैं, MCQ हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों का अच्छा एग्जाम जा सके। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज ए प्यूरिन, प्यूरिन का देखिए दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एक तो एडिनिन है और एक होता है गुआनिन। ठीक है,
तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बेस जो है प्यूरिन में काउंट होता है। तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में गुआनिन मिल जाए, एडिनिन ना मिले ऑप्शन में, या दोनों मिल जाए, तो इसलिए हम ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके पास एबनॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर, या एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, या नन ऑफ दिस। तो एटीपी जो है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सही है, आप लोग देखिएगा। अब हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बाय सन रेज। सन रेज के द्वारा कौन सा चीज़ सिंथेसाइज्ड यानी कौन सा संश्लेषित होता है? तो सभी को पता है कि आपका कौन सा विटामिन आपको सन रेज से मिलता है। सभी को पता है कि विटामिन डी मिलता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। तो यहाँ तक कि देखिए, अब आपको हो सकता है विटामिन डी का क्या पूछ सकता है कि उससे हमको क्या बीमारी हो सकता है, उसका कमी से क्या बीमारी होता है? हड्डी मजबूत होता है, तो यानी बच्चों में पूछा जाए तो रिकेट्स होता है। ठीक है, ए से विटामिन ए से पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, बी से बेरी बेरी, के से होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक इसीलिए देखना जरूरी रहता है ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आपको छूटने न सके। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching again.